नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुम्हरार विधानसभा सीट की। आखिर 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो कौन होगा एनडीए से कुम्हरार विधानसभा सीट पर उम्मीदवार। क्या अरुण सिन्हा, जो कि लगातार 2005 से विधायक हैं, उनका टिकट कटने वाला है, या फिर वही उम्मीदवार होंगे, या फिर उनके बेटे उम्मीदवार होंगे, या फिर बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ और प्लान जो है वो कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर कर रही है। और हम ये भी बताएंगे कि महागठबंधन के खेमे में कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर चल क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले कुम्हरार विधानसभा की हिस्ट्री जानते हैं। देखिए, कुम्हरार विधानसभा सीट जो है वो अस्तित्व में जो है वो साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में आया। उससे पहले ये विधानसभा सीट पटना सेंट्रल के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले पटना सेंट्रल में विधायकों की सूची वाला ग्राफिक्स जो है वो हम चला रहे हैं। 1977 में मोहम्मद शहाबुद्दीन जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बाद 1980 में बीजेपी के टिकट पर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अखिल हैदर जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं 1985 में। उसके बाद आता है सुशील कुमार मोदी का दौर। 1990, 1995, फिर 2000 में सुशील कुमार मोदी जो है वो इसी सीट से जो है वो विधायक रहते हैं। और उसके बाद तो जो है वो साल 2005 में दो बार चुनाव होते हैं, फरवरी महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में। दोनों बार जो है वो अरुण सिन्हा जो है वो विधायक बनते हैं। उसके बाद 2010 में भी अरुण सिन्हा इस सीट से विधायक बनते हैं, जो कि 2010 में ये सीट जो है वो कुम्हरार विधानसभा के नाम से जाने जाने लगती है। 2015 में भी अरुण सिन्हा जो है इस विधानसभा सीट से जो है वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। 2020 में भी जो है अरुण सिन्हा जो है यह यहाँ से विधायक बनते हैं। देखिए, नीतीश कुमार 2005 में जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। और अगर मैं कहूँ कि अरुण सिन्हा जो कि मौजूदा विधायक हैं, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनिंदा विधायकों में से एक है। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, वो तब से लगातार जो है वो विधायक हैं। देखिए, कई मंत्री आए गए, कई विधायक बने और चले गए, पूर्व हो गए, लेकिन अरुण सिन्हा जहाँ हैं वहीं हैं। मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बने हैं बिहार से, वो तब भी बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक थे और आज भी अरुण सिन्हा जो है वो बिहार विधानसभा में विधायक थे। वैसे और भी विधायक हैं, जैसे कि प्रेम कुमार गया वाले, वो भी 2005 से लगातार विधायक हैं। आप रख सकते हैं सुपौल वाले जो जेडीयू वाले विजेंद्र यादव हैं, वो भी जो है वो विधायक रहे हैं। पटना सिटी से जो है वो नंद किशोर यादव जो है वो भी 2005 से ही लगातार विधायक हैं। और एक तरह से कहने का तात्पर्य है कि सीनियर विधायक अरुण सिन्हा हैं। उसके बाद चलिए 2020 वाला एक ग्राफिक्स देख लेते हैं। रिजल्ट में क्या हुआ था, देखिए, अरुण सिन्हा को 81,400 वोट आया था। आरजेडी को एक उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी को 54,937 वोट आया था और जीत का अंतर था 26,463 वोट। यानी कि अरुण सिन्हा 26,463 वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे। जो उस वक्त साल 2020 में जो आरजेडी के उम्मीदवार थे धर्मेंद्र चंद्रवंशी, मौजूदा वक्त में जेडीयू में आ चुके हैं और जेडीयू के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जो है वो अभी काम कर रहे हैं और इस बार तो महागठबंधन से उनका चुनाव लड़ना नहीं है। कुम्हरार विधानसभा सीट का जातीय समीकरण जो है वो देख लेते हैं। जातीय समीकरण मोटे तौर पर हम आपको चला रहे हैं, लेकिन फिगर इसी के आसपास ही बैठता है। देखिए, कायस्थ, यानी कि जिसे हम बिहार में मौखिक भाषा में लाला कहते हैं। कायस्थ समाज के लोग यहाँ पर 1 लाख के करीब हैं। उसके बाद आता है यादव समाज के लोग यहाँ पर 75,000 के करीब है। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर 70,000 के करीब है। भूमियार समाज के लोग यहाँ पर 40,000 के करीब है। राजपूत समाज के लोग यहाँ पर 20,000 के करीब है। ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर 10,000 के करीब है और दलित समाज के लोग यहाँ पर 45,000 के करीब है। बनिया समाज के लोग यहाँ पर 35,000 के करीब है। कुशवाहा, कुर्मी और चंद्रवंशी को यहाँ पर मिला दे तो कुम्हरार विधानसभा सीट पर 45,000 जो है इनकी आबादी वोटर्स के रूप में जो है वो होती है। और इन तीनों में से सबसे ज्यादा चंद्रवंशी है नंबर 1 पर, उसके बाद कुशवाहा है और थर्ड नंबर पर जो है वो कुर्मी है। अगर वैसे अगर तोड़ के आंकड़ा देखें तो आप ये मानिए कि करीब यहाँ पर 25,000 जो है वो चंद्रवंशी हैं। उसके बाद कुशवाहा का नंबर आता है और 10 से 12,000 जो है या इस विधानसभा सीट में कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो रहते हैं। जातीय समीकरण ग्राफिक्स चला रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब बिहार में चुनाव होते हैं। और जब भी हम विधानसभा वाइज वीडियोस बनाते हैं तो हम लगभग जो है हमारी ये कोशिश रहती है कि जातीय समीकरण वाला ग्राफिक्स जरूर चलाएं।
इसे जो है हासिल करना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस तरह के डेटा जो है वो गूगल पे अवेलेबल होते नहीं है। नेताओं को फोन घुमाने पर भी जो है वो सटीक जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, लेकिन हाँ अंततोगत्वा मिल जाता है और हम मोटे तौर पर चला देते हैं। कुम्हरार विधानसभा सीट का जातीय समीकरण वाला ग्राफिक स्क्रीन पर चल रहा है और इसके हिसाब से ये सीट जो है वो कायस बहुल वाली सीट है। और हमने जैसा कि लगातार देख रहे हैं कि 2005 से भी लगातार अरुण सिन्हा जो खुद कायस समाज से आते हैं वो यहाँ से जो है वो लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। अब क्या होना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आगे की जानकारी जानना क्या है कौन बनेगा, क्या अरुण सिन्हा का टिकट कटने वाला। देखिए बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है कुम्हरार विधानसभा सीट को लेकर, देखिए दाएं बाएं नहीं सीधे बता देते हैं। देखिए एक अरुण सिन्हा को लेकर कहा जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन उनके बेटे भी जो है आशीष सिन्हा वो तैयार हैं कि अगर पिताजी का टिकट कटे तो वो टिकट उनके खेमे में ही गिरे, इसके लिए तैयार हैं और युवा भी हैं और सक्रिय एक तरह से कार्यकर्ता भी हैं। तो बीजेपी में दावेदार एक नहीं है इस सीट पर। देखिए और दावेदार अगर बात करें तो रणवीर नंदन को भी कह सकते हैं, जो कि पूर्व विधान पार्षद जो है वो रहे, एमएलसी रहे हैं, कभी जेडीयू में रहे थे, लेकिन ललन सिंह के साथ उनका विवाद हो गया था, तो फिर वो पार्टी छोड़ते हैं, फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और मौजूदा वक्त में एक सक्रिय कार्यकर्ता है और एक बड़ा नाम है, पटना के लोग रणवीर नंदन को जानते हैं। फिर नाम आता है ऋतुराज का। ऋतुराज हालांकि चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं कुम्हरार विधानसभा सीट पे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी तो वो चुनाव तो लड़ लेंगे, क्योंकि वो पार्टी के मतलब कि डिवोटेड कार्यकर्ता है, डिवोटेड जो है ना वो वर्कर है, तो अगर पार्टी का आदेश आएगा तो लड़ लेंगे। हालांकि उनकी चुनाव लड़ने की या कहीं कुम्हरार विधानसभा सीट से लड़ने की वैसी कोई इच्छा जो है वो नहीं है। सबसे चर्चित नाम यहाँ पर है और सबसे इनकी प्रबल संभावना जो है वो चर्चा में है कि जेसी जॉर्ज मोदी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए सुशील कुमार मोदी की पत्नी है जेसी जॉर्ज मोदी, और इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ये कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो सबसे मुफीद सीट जो है उनके लिए कुम्हरार विधानसभा सीट ही है, क्योंकि इससे पूर्व पटना सेंट्रल सीट से जो है सुशील कुमार मोदी भी 3 बार जो है विधायक रहे हैं। ऐसे में जो सुशील कुमार की मोदी की पत्नी है, जो इंटरनल सोर्सेस कह रहे हैं कि इनका टिकट लगभग जो है वो कंफर्म है, कुम्हरार विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ेंगी। अगर ये नहीं लड़ती हैं तो दावेदार वाला सूची तो हम बता ही रहे हैं कि रणवीर नंदन भी चुनाव जो है वो दावेदार हैं। इसके अलावा आशीष सिन्हा जो कि मौजूदा विधायक अरुण सिन्हा के बेटे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऋतुराज सिन्हा लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे। अब दूसरे खेमे में क्या चल रहा है, देखिए बीजेपी के साइड ये सीट बीजेपी की सीट है। बीजेपी की सीट कहने का मतलब है कि बीजेपी ही इस सीट से जीतती आ रही है, लेकिन जब हमने विधायकों वाला सूची वाला ग्राफिक्स चलाया, देखिए हमने कहा तो एक चीज देखने को मिला कि 2 बार यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग भी जो है यहाँ से विधायक जो है वो बने। महागठबंधन के साइड क्या होना है, देखिए महागठबंधन के साइड सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, आरजेडी चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले बार आरजेडी चुनाव लड़ी थी, यानी कि साल 2020 में धर्मेंद्र चंद्रवंशी जो कि कहार समाज से आते हैं वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार वो जेडीयू में है। और उससे पहले 2015 में इस सीट पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ी है। चुनाव कोई भी लड़े महागठबंधन में जीत का रास्ता इस सीट पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस शहरी सीट तो शहरी वोट बैंक तो है ही यहाँ पर, लेकिन जो जातीय गुलबंदी है, जातीय समीकरण है ना यहाँ पर 1 लाख लाला का होना मतलब कि टफ बना देता है आरजेडी के लिए इस सीट को निकालना। और यही वजह है कि आज तक महागठबंधन मतलब कि ये सीट को 2005 के बाद निकाल तो नहीं पाई है और 2025 में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही। देखिए आलम यह है कि आरजेडी के पास कुम्हरार विधानसभा सीट में कोई नेता है ही नहीं। 1-2 यादव समाज के नेता हैं जो यहाँ से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये यादव बहुल वाला सीट नहीं, वो फतवा स्विच करना चाहते हैं, ये स्थिति है। तो कौन हो सकते हैं दावेदार, देखिए एक सुबोध मेहता है, वो चुनाव यहाँ से आरजेडी से जो है वो लड़ना जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आनंद भगत हैं, वह है आरजेडी के, वो चुनाव देखिए अगर यहाँ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी जो है वो चाहती है कि इस सीट को इस बार लड़ाई ना जाए, कांग्रेस को दे दिया जाए। कांग्रेस को अगर दिया जाएगा तो हो सकता है कि इस बार लब सिन्हा यहाँ से कुम्हरार विधानसभा सीट से हाथ जो है वो आजमा सकते हैं। जातीय समीकरण भी जो है उनके साथ है। लेकिन जो बीते कुछ दिन पहले जो हमारे पास खबर आई थी कि उसके हिसाब से कि आरजेडी की तरफ से जो है अप्रोच किया गया है नीतू चंद्रा को
कि वो आरजेडी के टिकट पर जो है वो चुनाव अगर लड़ना चाहती हैं तो कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि फाइनल अप्रूवल नीतू चंद्रा के तरफ से उस समय नहीं दिया गया था, अभी ऑन वेटिंग है। अगर नीतू चंद्रा चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो तेजस्वी यादव एकदम ग्रीन सिग्नल दे देंगे नीतू चंद्रा को, लेकिन अब तक नीतू चंद्रा ने कोई फैसला नहीं लिया। हालांकि सुबोध मेहता जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो सूत्र फाइनल बता रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी जो है वो कांग्रेस को ये सीट जो है वो दे देगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन एक नाम जो छूट रहा है और वो कुम्हरार विधानसभा सीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए ये सीट तो ये तय है कि बीजेपी लेगी, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये सीट जेडीयू के खेमे में आए। और किसके लिए आए भाई साहब, तो ये रणविजय सिंह पटेल हैं, जेडीयू के महासचिव हैं। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुम्हरार विधानसभा सीट जो है हर बार बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है, थोड़ा सा परिवर्तन हो। पटना जिले में देखिए नीतीश कुमार का विकास का कार्य का झलक तो कहीं विकास के कार्य की झलक तो पूरे बिहार में दिखती है, लेकिन पटना में जो दिखती है ना वो कहीं नहीं दिखती है। लेकिन पटना में मतलब कि उनकी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ती है पटना टाउन में। तो नीतीश कुमार की एक ख्वाहिश रही है और कई दफा उनके मुखारबिन से ये बात निकलती है कि वो चाहते हैं कि पटना में उनका विधायक होगा तब लड़ेगा दीघा और कुम्हरार। तो चाहते हैं दो में से एक मिले। अगर कुम्हरार बीजेपी, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजी होगी, अगर हो जाती है तो रणविजय सिंह पटेल का नंबर जो है वो लग सकता है, क्योंकि ये नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनके स्वजातीय हैं और पार्टी के कार्यों में जो है वो लगे रहते हैं और पार्टी से जुड़े हुए। देखिए अगर लगातार ये कार्य जो है वो करते रहते हैं और पार्टी जो है इनको जो है वो समय समय पर इनकी जो उपयोगिता जो है वो करता रहता है। देखिए अलग अलग जो अब मौजूदा वक्त में प्रदेश महासचिव हैं, इससे पहले जो देखिए प्रमंडल प्रभारी थे, फिर सोनपुर हो गया, अमरपुर हो गया, यहाँ पे विधानसभा प्रभारी भी जो बनाए गए। उत्तर प्रदेश के चकिया विधानसभा क्षेत्र में जो है वो पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में जो है इन्होंने प्रचार किया। तो पार्टी से जुड़े हुए कार्य में जो है वो रणविजय सिंह पटेल जो है वो लंबे वक्त से रह रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब देखते हैं नीतीश कुमार की चाहत कुम्हरार विधानसभा सीट पर पूरी होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। फाइनल में हम आपको आखिरी में बता देते हैं, जिन लोगों ने फास्ट फॉरवर्ड किया है हमारा वीडियो उनके लिए एकदम 30 सेकंड में हम बता दें। देखिए कुम्हरार विधानसभा सीट पर चर्चा तेज है कि सुशील कुमार मोदी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अगर वो लड़ती हैं तो ठीक है। उसके बाद प्रबल दावेदार जो है यहाँ से जो है वो रणवीर नंदन है, और उसके बाद आशीष सिन्हा जो कि मौजूदा विधायक है, उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं और सक्रिय रूप से बीजेपी के हर कामों में दिखते हैं। ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसी विकट परिस्थिति हो गई क्योंकि चुनाव में अभी 4 महीने का वक्त है तो लड़ सकते हैं। महागठबंधन की स्थिति हमने साफ कर दिया आपको कि नीतू चंद्रा से कुछ दिन पहले जो है आरजेडी ने टच किया था कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं तो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़िए। तब फाइनल नीतू चंद्रा की तरफ से बताया नहीं गया था। ऑन वेटिंग है ये सीट। अगर नीतू चंद्रा हाँ कहती हैं तो ठीक, ना कहती हैं तो ये सीट चला जाएगा कांग्रेस के खेमे में। और कांग्रेस की तरफ से जो है ना अगर कहें कि अभी कोई वैसा उम्मीदवार है नहीं, और मुझे लगता है कि लास्ट मोमेंट में होगा ना वो हेलीकॉप्टर वाला उम्मीदवार ही आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी जो है मजबूत उम्मीदवार जो है वो महागठबंधन को कुम्हरार विधानसभा सीट पर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी इतने ज्यादा मजबूत जो है इस सीट पर हो चली है। एक दो और उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर इन दिनों दिख रहे हैं कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, जैसे कि जनसुराज की बंदना कुमारी हैं और एक और है पंकज सिन्हा हैं। ये सब उम्मीदवार हैं, ये सब चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव हो सिर्फ 2 लोग थोड़ी ना लड़ते हैं, बहुत सारे लोग लड़ते हैं। जनसुराज से भी हैं, बंदना कुमारी बिजनेसमैन है, खुद अपने दम पे इन्होंने बिजनेस स्थापित किया है। इनके बारे में बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।